चलिए आज एक बहुत ही मशहूर हिंदी उपन्यास की दुनिया में चलते हैं, अमृतलाल नागर का मानस का हंस। अच्छा, एक सवाल है, किसी संत की असली कहानी, मतलब एकदम असली कहानी कैसे बताई जाए, खासकर जब वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे लोग लगभग भगवान की तरह पूजते हो। उन्हें 16वीं सदी से निकालकर आज के पाठकों के लिए एक जीते जागते भरोसेमंद इंसान के रूप में कैसे पेश किया जाए। और यहाँ बात हो रही है गोस्वामी तुलसीदास की, जो हिंदी साहित्य और हमारी संस्कृति में एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। तो इस बहुत बड़ी चुनौती का जवाब हमें मिला 1972 में अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस के रूप में। यह उपन्यास इतना जबरदस्त था कि आज इसे हिंदी साहित्य का एक क्लासिक माना जाता है। तो इसे समझने के लिए एक काम करते हैं, इस उपन्यास को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड और कमाल की मशीन की तरह देखते हैं। हाँ, सही सुना, एक टाइम मशीन। लेकिन ये कोई आम मशीन नहीं है, इसे लेखक ने बनाया है शब्दों से। ये एक ऐसी मशीन है जो हमें सीधे तुलसीदास की दुनिया में, उनके समय में, उनके मन के अंदर ले जाती है। तो सवाल यह है कि ये टाइम मशीन बनी कैसे, इसका ब्लूप्रिंट क्या था? इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ इतिहास और कल्पना को एक साथ मिलाकर। देखिए, नागर जी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तुलसीदास तो 16वीं सदी के थे और उनकी कोई एक ऑफिशियल बायोग्राफी, मतलब कोई पक्की जीवनी थी ही नहीं। इसलिए उन्हें उनकी कहानी को गढ़ने के लिए, जैसा कि सोर्सेज में भी बताया गया है, अनुश्रुतियों और लोक गाथाओं यानी सुनी सुनाई बातों और लोक कथाओं का सहारा लेना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जासूस की तरह काम किया, एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव जो इतिहास के बिखरे हुए पन्नों से छोटे छोटे सुराग चुनता है और उन्हें जोड़कर एक बड़ी और जीवंत तस्वीर बनाता है। और यहीं पर नागर जी का असली कमाल दिखता है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सच और कल्पना को मिला दिया। देखिए, एक तरफ है फैक्ट्स कि हाँ तुलसीदास थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, और दूसरी तरफ है लेखक की कल्पना, जैसे मोहिनी वाला पूरा किस्सा, उनके निजी डायलॉग्स और उनके मन के अंदर चलने वाले विचार। और ये सब हो कब रहा था, उस दौर को समझना भी जरूरी है। मतलब भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा था। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तुलसीदास का पूरा जीवन, उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक, एक ऐसे समय में बीता जब समाज और राजनीति में लगातार उथल-पुथल मची हुई थी। अच्छा, तो ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया, पर इस टाइम मशीन को चलाता क्या है? इसका इंजन क्या है? इसका इंजन है तुलसीदास का अपना अंदरूनी संघर्ष। ये उपन्यास सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं है कि तुलसीदास ने क्या क्या किया, नहीं। इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये उन्हें एक सहज मानव, मतलब एक आम स्वाभाविक इंसान की तरह दिखाता है, जो अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों से लगातार जूझता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, बल्कि एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल ड्रामा है। ये एक इंसान के मन की गहराइयों में उतरता है, उसकी साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करता है। और इस ड्रामा का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो है राम काम का द्वंद्व। मतलब एक तरफ है भगवान की भक्ति, राम, और दूसरी तरफ है दुनिया की इच्छाएं, काम। और तुलसीदास इन्हीं दोनों के बीच लगातार संघर्ष करते हैं। ये लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब तुलसीदास कोई पैदाइशी संत नहीं थे। वो अपने आसपास के माहौल की मुश्किलों और अपनी खुद की कमजोरियों से लड़कर उन्हें जीतकर तुलसीदास बने। उनकी ये जो अंदर की लड़ाई थी वो कई स्टेजेस से गुजरी। पहले राम बोला के रूप में एक अकेला त्यागा हुआ बच्चा, फिर जवानी में इच्छा और फर्ज के बीच का टकराव, उसके बाद एक पति के तौर पर अपनी पत्नी रत्नावली से गहरा लगाव, और फिर आखिर में उन्हीं की एक फटकार से मिला वो ज्ञान जिसने उन्हें संत बनने की राह पर डाल दिया। तो हमने ब्लूप्रिंट देख लिया, इंजन भी समझ लिया। अब आते हैं मशीन के इंटरफेस पर, मतलब वो चीज जो हमें आज के पढ़ने वालों को इस कहानी से जोड़ती है और इसे एक क्लासिक बनाती है। और वो इंटरफेस है इस उपन्यास की भाषा। नागर जी ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की है जो आज भी एकदम ताज़ा लगती है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। उन्होंने जानबूझकर ऐसी मुश्किल या पुरानी भाषा नहीं लिखी जो समझ ही ना आए। इसे एक तरह का लखनवी अंदाज कह सकते हैं। इसमें मुहावरे हैं, डायलॉग्स में एक ड्रामा है, एक मजा है, और भाषा इतनी सजीव है कि लगता है सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, जैसे हम 16वीं सदी में ही पहुंच गए हों। इस उपन्यास का कद कितना बड़ा है ये डॉक्टर योगेंद्र की इस बात से पता चलता है। सोचिए, इसकी तुलना प्रेमचंद के गोदान जैसे कालजयी उपन्यास से की जा रही है। ये हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी बात है।
तो कुल मिलाके ये टाइम मशीन सच में काम करती है। इसका ब्लूप्रिंट, इसका इंजन और इसका इंटरफेस, ये सब मिलकर एक संत की कहानी को एक यूनिवर्सल, एक मानवीय कहानी बना देते हैं जिससे कोई भी जुड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, तुलसीदास को एक इंसान के तौर पर दिखाकर नागर जी ने उनके संत होने के मैसेज को कमजोर नहीं किया, बल्कि सच पूछिए तो और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। ये हमें सिखाता है कि महानता आसमान से नहीं टपकती, बल्कि मानवीय संघर्षों से लड़कर ही हासिल की जाती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, इतिहास में और कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें हम सिर्फ एक आइकन, एक मूर्ति की तरह देखते हैं, और अगर हम उनका भी मानवीय पक्ष देख पाते, उनके संघर्षों को समझ पाते, तो शायद हम उनसे कुछ नया, कुछ और ज्यादा गहरा सीख सकते थे।